अगर आप डायबिटीज पेशेंट है और आपको मीठा खाने से डर लगता है तो इस वीडियो के बाद मीठा खाने से आप डरेंगे नहीं, बल्कि आपको ये समझ आ जाएगा कि मीठे मीठे फल जैसे आम या चीकू या अंगूर ये खाना ज़रूरी है अगर आपको वाकई में डायबिटीज़ को ठीक करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल एक साइंस के माध्यम से आपको समझाता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये 2 आम है, ये है कच्चा आम, ऑलमोस्ट कच्चा है, यानी कि इसको अगर काट के खाएंगे तो ये खट्टा होगा, बहुत ज़्यादा खट्टा होगा, इसमें मीठापन तो है ही नहीं, कच्चा, बिल्कुल कच्चा। और लेकिन ये पेड़ से तोड़ने के बाद अगर ऐसे ही कुछ दिन हम रख दें तो ये अपने आप पक जाता है, ये मीठा आम बन जाता है। अब अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी भी बुद्धिजीवी के पास जाते हैं फॉर दैट मैटर और बोलते हैं कि भाई ये 2 आम है और मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, क्या सलाह देते हैं? अगर मैं ये खाना चाहूँ तो खा सकता हूँ? सब बोलेंगे हाँ ये खा लीजिए, मीठा नहीं है तो आपको डायबिटीज़ नहीं बढ़ाएगा, शुगर नहीं बढ़ाएगा। ऑन द अदर हैंड आपको पहले से ही बताया हुआ है कि आप शुगर के पेशेंट, आपको मीठा नहीं खाना है, मीठा के बारे में सोचने से भी आपके लिए नुकसानदायक है। इसीलिए बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट सालों साल तक अपने इच्छा को मार कर जो उनका सबसे पसंदीदा फल वो नहीं खाते हैं, ये सोच के कि मेरी डायबिटीज़ के लिए ख़राब है, जबकि क्या उससे आपकी डायबिटीज़ ठीक हो गई? डेफिनेटली नॉट। तो अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये आपने कच्चा आम पेड़ से तोड़ के आपने रख दिया, कुछ दिन के अंदर ये कच्चा आम पक गया और वो येलोइश हो गया, ऐसे हो गया। इसको खाएंगे तो ये खट्टा है, इसको खाएंगे तो मीठा है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ दिन के अंदर जब ये पेड़ से ऑलरेडी आपने काट के छोड़ा हुआ था तो न जाने एनवायरमेंट से कहाँ से शुगर इसके अंदर घुस गया और शुगर घुस के इसको मीठा बना दिया, अब ये मेरे लिए खतरनाक हो गया? क्या आपको लगता है कि द शुगर कंटेंट इन दिस और द कार्बोहाइड्रेट इन दिस रिपेंड मैंगो इसमें ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस ग्रीन मैंगो? कच्चा आम में कार्बोहाइड्रेट और पके हुए आम में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम। अगर वेट के कंपैरिजन में लें तो करीब 15% के आसपास इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, 15% के आसपास इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। तो टोटल कंटेंट ऑफ कार्ब इज सेम इन बोथ द मैंगो, राइट? क्योंकि बाहर से एनवायरमेंट से कोई ना कोई चीज़ इसमें अंदर घुस नहीं सकती है। तो ये मीठा हो गया, ये मीठा हो गया तो इसको देख के आप सोचते हैं कि इसके अंदर अब कार्ब का मात्रा बढ़ गया है और ये शुगर बढ़ाएगा। इसको ज़रा पहचानिए, इस साइंस को ज़रा समझिए। समझाने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, ये माला का यूज़ करता हूँ। अब ये माला है, इसमें बहुत सारी मोतियाँ हैं, तो जो इसमें जो कार्ब है, स्टार्च, वो इस फॉर्म में है, मोती जो एक धागे से पिरोया हुआ है, तो ये माला बन जाता है। और जब इस आम को तोड़ के आप रख देते हैं तो कुछ दिनों में जब ये येलो होता है तो सिर्फ ये बदलाव होता है कि ये जो मोती जो एक साथ पिरोए हुए हैं, ये मोती अलग अलग बिखर जाते हैं, जिससे ये येलोइश आता है, रंग बन जाता है और जिससे टेस्ट में वो मीठा हो जाता है। बट जो टोटल नंबर ऑफ मोतियां हैं वो इसमें कार्ब कंटेंट वो इसमें जितना है उतना ही इसमें है, एग्जैक्टली सेम, राइट? तो सिर्फ फर्क इतना है कि ये ब्रेक डाउन होके फिर ये मीठा हो जाता है और ये एक चेन की तरह ये पिरोया हुआ होता है, तो उसकी जगह जो टेस्ट में आपको खट्टा लगता है। तो दोनों का जो कार्ब कंटेंट है एग्जैक्टली सेम है, वो ना तो कम है ना ज़्यादा है। तो अगर डॉक्टर बोलते हैं ये खा सकते हैं तो ये भी खा सकते हैं, ये मीठा है तब भी खा सकते हैं, बल्कि ये खाना चाहिए, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा है। और अगर हम कंपेयर करते हैं इसको बाकी फूड से, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, एक मैंगो में करीब 15% कार्ब कंटेंट है, चाहे वो कच्चा हो या पक्का हो। ऑन दैट कंपैरिजन अगर हम रोटी लेते हैं उसमें 70% कार्ब है, अगर मिलेट्स की रोटी लेते हैं तब भी 70% कार्ब है, अगर ब्रेड आप खाते हैं तो उसमें 80% कार्ब है, अगर आप राइस खाते हैं तो उसमें 80% से अधिक कार्ब है। तो उस लिहाजे से ब्रेड है, रोटी है, मिलेट्स की रोटी है, गेहूं की रोटी है, ये शुगर को बड़ी तेज़ी से बढ़ाता है। ये और इंडियंस में यही होता है, नाश्ते में रोटी सब्जी, लंच में रोटी सब्जी, या दाल चावल, और डिनर में भी दाल चावल या रोटी सब्जी। यानी कि जिस आप वो वाला डाइट ले रहे हैं जिसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्ब है और जिसके जो कि बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एक इंसान को डायबिटीज़ पेशेंट में कन्वर्ट करने में। तो इल्ज़ाम किस पे लगा दिया? फलों पे लगा दिया, जबकि एक्चुअल कल्प्रिट कौन है? वो जो अधिक क्वांटिटी में आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, दैट इज द कल्प्रिट।
तो जो कि बहुत सारे देशों में ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल वियतनाम, जहाँ पे मेरे सेंटर्स हैं, वहाँ पे कार्ब्स लोग कम खाते हैं, बहुत कम। ग्रीन्स लोग ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ डायबिटीज़ भी बहुत कम है। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये कि अगर आपको कुछ छोड़ना ही है, कम करना ही है, तो आप ग्रेन्स को कम कीजिए, आप रोटी को कम कीजिए, आप ब्रेड को कम कीजिए, आप चावल को कम कीजिए। तो क्या करना होगा अगर आपको डायबिटीज़ से पीछे छुड़ाना है? तो बी ऑन DIP डाइट। DIP डाइट मतलब, जैसे आपको पता है, 12 बजे तक आपको फलों पे ही रहना है। जब आप फलों पे रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप रोटी सब्जी 12 बजे तक तो नहीं खा रहे हैं। फल पेट भर के खाना है, सीजनल फल खाना है। अभी जो सीज़न है वो मैंगो का सीज़न है, तो मैंगो के सीज़न में भरपेट मैंगो खाइए 12 बजे तक। लंच और डिनर से पहले जो रोटी सब्जी दाल चावल अगर खा भी रहे हैं, उससे पहले आपको भरपूर सलाद देना है। सलाद में टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, प्याज वगैरह ये लेना है, और उसके बाद ही रोटी सब्जी दाल चावल खाना है अगर खा भी रहे हैं तो। और डिनर में भी यही करना है। जब आप ब्रेकफास्ट में खूब फल खाएंगे, जब आप लंच और डिनर में पहले खूब सारा सलाद खाएंगे, तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात जो पता होनी चाहिए, ये ग्रीन से ये येलो कैसे बन गया? क्योंकि इसके अंदर कुछ लाइव एंजाइम्स हैं। उसी लाइव एंजाइम ने ये जो चेन है इसको ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये येलो बना, जिसकी वजह से इसमें मिठास आई। ये लाइव एंजाइम सिर्फ लाइव फूड में होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब लाइव स्टेट में होते हैं, जो कच्चे स्टेट में होता है, उसी में होता है। और यही वो लाइव एंजाइम है जो आपके ब्लड शुगर के कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मान लो आप ब्लड शुगर के पेशेंट है और आपने, जैसे मैंने बताया, 12 बजे तक अपने आम खाने का डिसाइड किया। अब आम खाएं या केला खाएं या चीकू खाएं या अंगूर खाएं, जो भी आप खाएंगे वो अल्टीमेटली पेट में जाने वाला है। अब पेट से वो ब्लड वेसल में शुगर जब ट्रेवल करता है या करेगा, तो वो किस स्पीड से करेगा, कितना ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा, कब ट्रेवल करेगा, ये सारा कुछ इज डिसाइडेड बाय द लाइव एंजाइम। जो लाइव एंजाइम इस फूड का ही पार्ट है। बट अनलाइक दिस, जब आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, या मिलेट्स भी खाते हैं फॉर दैट मैटर, उसमें लाइव एंजाइम इज 0 है। अब जब वो वाला कार्ब आपके पेट में जाता है, तो उस कार्ब को ड्राइव करने के लिए, उस कार्ब को डिक्टेट करने के लिए, उसको डायरेक्शन देने के लिए कोई लाइव एंजाइम मौजूद नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो जो ग्रेन्स है, वो जो चावल है, उसके अंदर जो कार्ब है, चाहे वो कार्ब इस फॉर्म में हो या छोटे छोटे इसी के मोटी फॉर्म में हो, वो बिना किसी डायरेक्शन लेस इमीडिएटली वो ब्लड में स्ट्रीम होता हुआ जाएगा, बड़ी तेजी से घुलेगा, इर्रिस्पेक्टिव कि उस वक्त ब्लड में शुगर ऑलरेडी ज़्यादा है या नहीं है, जिससे अक्सर एक हेल्दी इंसान शुगर पेशेंट में कन्वर्ट होता है। यानी कि जब आप सलाद पहले खा रहे हैं, आपने, जिसे हम प्लेट 1 बोलते हैं, उसके बाद प्लेट 2 में आप लंच ले रहे हैं, यानी कि कुक फूड ले रहे हैं, तो सलाद के बहाने आपके पेट में लाइव एंजाइम चले गए। अब वो लाइव एंजाइम जो पेट में ऑलरेडी है, अब जब आप रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे, दाल सब्जी खाएंगे, कुक्ड फूड खाएंगे, तो वो लाइव एंजाइम पहले से पेट में है, विच विल हेल्प द स्टमक और द फूड टू गिव अ डायरेक्शन। और डायरेक्शन कुछ ऐसा बेस्ड ऑन कि उस वक्त ब्लड में शुगर कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, और बाकी सारे इंग्रेडिएंट कितने हैं, और किस रफ्तार से शुगर जाना चाहिए ताकि आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़े ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे तय होती हैं। लेकिन तय होने के लिए द डिसाइडिंग फैक्टर इज द लाइव एंजाइम, एंड लाइव एंजाइम इज प्रेजेंट ओनली इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल व्हेन यू आर टेकिंग इट इन अ रॉ स्टेट। ये हमें समझना होगा। इसीलिए DIP डाइट लोगों में काम करता है, हमेशा काम करता है, और बिना किसी गड़बड़ के काम करता है, 100% टाइम काम करता है। DIP डाइट में मैं यही बोलता हूँ कि 12 बजे तक जो फल खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए आपके बॉडी वेट अनुसार। मेरा बॉडी वेट 70 kg है, एक और शून्य लगा दिए तो 700 ग्राम, यानी कि मुझे कम से कम 700 ग्राम खाना है। मन किया तो इससे ज़्यादा तो खा ही सकते हैं। और लंच में जो सलाद खाना है वो भी इंपॉर्टेंट है। सलाद कितना खाना है, मेरा बॉडी वेट है 70 × 5, दैट बिकम्स 350 ग्राम। मुझे 300-350 ग्राम सलाद खा लेना है, इतना अमाउंट ऑफ लाइव एंजाइम मेरे पेट में चला जाएगा। अब मैं रोटी सब्जी जब दाल चावल खाऊंगा तो वो कंपैरेटिवली मेरे ब्लड शुगर को उतना स्टीपली राइज नहीं कराएगा।
और डिनर में भी यही करना है। एक बात और जो मैं बताता आया हूँ, डोंट ईट आफ्टर 8 PM। हो सके तो सनसेट के साथ ही डिनर कर लीजिए, नहीं तो कम से कम इतना तो कीजिए कि 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। 8 बजे के बाद या सनसेट के बाद जो आप खाते हैं वही आपके बॉडी में स्टोर होता है, वही कंट्रीब्यूट करता है आपके ब्लड शुगर के बढ़ाने को, ब्लड प्रेशर के बढ़ाने को, और आपके बॉडी में स्टोन या ब्लॉकेजेस या ट्यूमर के डेवलपमेंट में। तो ये टाइम फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम फैक्टर का मतलब कि क्या खाना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी कब खाना है। खास तौर पे मैंने बताया कि फलों को खाने का जो बेस्ट टाइम है दैट इज़ इन द मॉर्निंग, जब आपका स्टमक एम्प्टी है ऑलरेडी, राइट। तो और अगर यही वाला आम आप रात को खाएंगे से 8-10 बजे 12 बजे, राइट, तो ये आम कैन इंक्रीज योर ब्लड शुगर। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टाइम ऑफ ईटिंग, इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉट ऑफ लाइव एंजाइम विच यू गेट फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जब आप ये करते हैं या करेंगे, या जिन लोगों ने किया है उन्होंने ये देखा है कि DIP डाइट फॉलो करते ही, इरेस्पेक्टिव कि आप बहुत मीठे फल भी खा रहे हैं, आपका ब्लड शुगर एकदम नीचे आता है। आपको दवाई छोड़ना मजबूरी हो जाती है विद इन द सेकेंड थर्ड डे। आपकी इंसुलिन को टेपर डाउन करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो आप हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में चले जाएंगे। हाइपोग्लाइसीमिया इज़ मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया, ये कई बार मैं बता चुका हूँ। तो खैर, अगर आपको और आपके दिमाग में कुछ सवाल है जो मैंने बताया, या कुछ डाउट्स हैं, या कुछ कॉन्ट्रडिक्ट आप करना चाहते हैं, तो लाइव मुझसे जुड़िए। 31 मई दोपहर को 12 बजे मेरी नई किताब की लॉन्चिंग है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द हॉस्पिटल ट्रैप। ये किताब का ई बुक भी फ्रीली मैं उस दिन आपको उपलब्ध कराऊंगा। और लाइव जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में bishrup.com/hospitaltrap में जाके अपना नाम फ्री में रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने से फ़ायदा ये है कि आपको एक जूम लिंक भेजेंगे एक दिन पहले, और जूम लिंक के माध्यम से जब जुड़ेंगे तो उस वक्त आप चैट में जो सवाल पूछेंगे तो लाइव रहते हुए ही मैं कोशिश करूंगा आप सबके जवाब हाथों हाथ मैं आपको दे दूं, ताकि वो एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाए। लेकिन वो आपको पता है कि जूम की अपनी एक सीमा होती है, नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होते हैं। जो लोग जूम से नहीं जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ना चाहते वो भी लाइव मुझसे जुड़ सकते हैं www.coronakal.tv में जाके। तो 12 बजे मैं आपसे मिलूंगा 31 मई को। और अभी तक का जो डिस्कशन जहां तक भी है, ये डिस्कशन को मैं आगे ले जाऊंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।